आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी सिम जो कि जियो का है रिचार्ज ना करने की वजह से बंद हो गया है तो आप उसे कैसे फिर से चालू कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत ही अच्छा हमको प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे हैं जिनके बारे में मैं आज के इस वीडियो के जरिए आपको जवाब देने वाला हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी सिम है जो कि रिचार्ज या फिर किसी अन्य कारण से बंद पड़ जाता है तो आप उसे कैसे फिर से चालू करवा सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी और एक सही जानकारी आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगा। सो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें कैरियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और यह फ्री है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब आपको यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर जो सिम कार्ड होते हैं वह बंद क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है जिसके कारण जो हमारा सिम कार्ड है वह बंद हो जाता है या फिर बंद पड़ जाता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जो मेरा सिम कार्ड कहने का अर्थ है वह सभी प्रकार के कंपनियों के सिम कार्ड से है। यह सिम कार्ड आपका एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो ज्यादातर जो सिम कार्ड बंद होते हैं इसके पीछे तीन रीजन होते हैं, तीन कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो आपका सिम कार्ड है वह बंद हो जाता है या फिर बंद पड़ जाता है। पहला कारण यह हो सकता है कि अगर आप 90 दिन तक उस सिम का यूज नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप जब 90 दिन तक अपना सिम कार्ड यूज नहीं करते हैं, उससे कोई फोन कॉल नहीं करते, ना कोई एसएमएस करते हैं, ना कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो सिम कंपनी को यह लगता है कि ये जो सिम है वह बेकार है या फिर इसका कोई यूज नहीं है, जिसके कारण जो सिम कंपनी है वो आपका सिम बंद कर देती है। उसके बाद में वही नंबर जो भी आपका है वह किसी अन्य व्यक्ति के आईडी के साथ अटैच करके किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देती है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को वही नंबर आपका दे देती है। अगर इस टाइप की आपको दिक्कतें आ रही है, इस कारण से आपका सिम बंद हुआ है, तो सबसे पहले आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि आप उसी कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करें जिस कंपनी का आपका सिम कार्ड बंद हुआ है। कुछ लोगों को यहां पर समस्या ये आती है कि बोलते हैं कि मेरा जो सिम कार्ड है वह बंद है, तो मैं कैसे उस कंपनी को फोन कॉल करूंगा या फिर उससे बातचीत करूंगा। तो इस प्रकार के कंडीशन में आपको अपने दोस्त की मदद लेनी होगी। जैसे कि मेरा एयरटेल का सिम बंद हुआ है तो जिस किसी भी व्यक्ति के पास एयरटेल का सिम है उसका मैं फोन लूंगा और उससे मैं कस्टमर केयर को कॉल करके बोलूंगा कि मेरा जो यह सिम है वह बंद हो गया है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बताइएगा। अगर वह टेक्निकली कोई फॉल्ट होगा तो वह अगर सॉल्व कर देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है तो अब आपको अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। अगला स्टेप यह है कि अगर जो भी आपका सिम कार्ड बंद हुआ है उस नंबर पर किसी अन्य मोबाइल फोन से उस पर आप कॉल करिएगा। अगर वह फोन कॉल लग जाता है, 2-3 बार आप ट्राई करिएगा, अगर वह फोन कॉल लग जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो मेरा सिम कार्ड है वह अब ओपन नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होगा, जो कि आपको करना यह होगा कि आपको उस सिम कार्ड के शॉप पर जाना होगा। यानी कि जैसे कि मेरा एयरटेल का सिम बंद हुआ है तो मैं एयरटेल के जो भी हमारी नजदीकी शॉप है उस पे हम जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि ये मेरा जो सिम है वह खो गया है, आप इसे फिर से रीएक्टिवेट कर दीजिए, जिसके बाद जो आपका सिम कार्ड है वह फिर से चालू कर दिया जाता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर आप लंबे टाइम से रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका जो सिम कार्ड है वह कुछ कंपनी बंद कर देती है। ज्यादातर यह प्रॉब्लम जियो में आती है, बाकी अन्य कंपनी में यह ज्यादातर प्रॉब्लम देखा नहीं गया है। इस पर मैंने एक फुल वीडियो बना के डाला है जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और अगर ये समस्या किसी अन्य कंपनी के सिम कार्ड में आती है तो आप करिएगा कि सबसे पहले आप ये जो प्रॉब्लम है कस्टमर केयर को कॉल करके सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो आप अगले स्टेप की तरफ बढ़िएगा जिसमें आप उस सिम की एक्टिविटी को चेक करिएगा कि आखिर वह किसी अन्य व्यक्ति को मिला है या फिर नहीं। इसके लिए आप 2 से 3 बार उस नंबर पर कॉल करिए। अगर वह एक्टिवेट रहेगा तो फोन कॉल लग जाएगा, अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो फोन कॉल नहीं लगेगा। और अगर वह सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप उसे फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। एक्टिवेट कराने के लिए आप उस सिम के शॉप पर जाएं। जैसे कि मेरा एयरटेल का सिम बंद हुआ है तो मैं एयरटेल के शॉप पर जाऊंगा। आप जाते समय अपनी आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके जाएं। उसके बाद में उनसे कहें कि मेरा सिम खो गया है, अब वो आपका सिम फिर से चालू कर देंगे। और जो तीसरी समस्या लोगों को देखने को मिलती है वह इन सभी समस्याओं से अलग है। साथ ही ये ज्यादातर उन लोगों को आती है जो कि नया सिम एक्टिवेट कराते हैं या फिर अपना आपने सिम कोई हाल ही में पोर्ट कराया है। ज्यादातर उन लोगों को ये समस्याएं देखने को मिलती है। ये समस्या के बारे में लोगों ने हमसे कमेंट करके भी पूछा है। उन्होंने बताया कि जो मेरा सिम है उसमें रिचार्ज भी था, उसको मैं प्रॉपर तरीके से यूज भी कर रहा था, वो अचानक एक बैग बीच में मेरा बंद हो गया।
तो इसके पीछे कारण ये होता है कि जब कभी भी आप अपना नया सिम ओपन करवाने के लिए जाते हैं या फिर उसे आप पोर्ट कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट देते हैं वह कंपनी को लगता है कि यह गलत है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका सिम कार्ड है वो बंद कर देती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको भरने में या फिर फिलअप करने में कोई दिक्कत हो गई या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, तब पर भी जो कंपनी होती है आपका जो सिम कार्ड है वो बंद कर देती है। अगर इस प्रकार की अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो आप करिएगा कि उस शॉप पर आप जाइएगा रिटर्न, उसके बाद में इस सिम को फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए आप कहिएगा, जिसके बाद आपका सिम कार्ड फिर से रीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप उस सिम कार्ड का यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर कुछ कंपनियां आपसे कुछ मिनिमम चार्ज भी ले सकती हैं और बहुत सारी कंपनियां ये चीजें फ्री में करती हैं, जैसे कि जियो। और अगर आपका सिम कार्ड टूट जाता है या फिर गुम हो जाता है तो इसके लिए भी आप 90 दिन के भीतर जाकर के उस सिम के शॉप से उस सिम को फिर से रीएक्टिवेट करा सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। सभी प्रकार की समस्याएं जो कि सिम से रिलेटेड आती हैं वो सभी चीजें आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कवर किया। फिर भी आपको समस्याएं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे रिसॉल्व जरूर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।